ऐसी बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी इस गांव की माताएं बहनें खाना बना के शायद फुर्सत नहीं पाई हैं। समय भी काफी होने वाला है। खैर कोई बात नहीं, अगर इसी मंच पे इसी स्थान पे कहीं हुड़कहा होता हो, लला पिंटो ऐसा या फिर आर्केस्ट्रा होता या ढोला नौटंकी होती, बैठने की जगह नहीं रह जाती। शायद अगर इतनी टाइम कोई व्यक्ति आता तो यहाँ पे बैठने की जगह नहीं पाता। और अगर इसी मंच पे अभी 2-4 गानों पे डांस करवा दिया जाए, कॉमेडियन दिखा दिया जाए, बैठने की जगह नहीं मिलेगी। दवाइयां सारी हैं हम लोगों के पास, लेकिन हमको दवाई कौन सी यूज करना है ये तो हम लोगों के ऊपर डिपेंड होता है। लोग कह देते हैं कि फलानी जगह पे कथा बढ़िया नहीं होती, फलाना कथावाचक बढ़िया नहीं होता। कथावाचक सब बढ़िया होते हैं, लेकिन उसमें फर्क बहुत बड़ा होता है। कहने का तरीका अलग अलग होता है, दिखाने का तरीका अलग अलग होता है। मनोरंजन की चीजें देते रहो, कॉमेडी दिखाते रहो, डांस करवाते रहो, लोग कहेंगे बहुत बढ़िया कथा हो रही, कथावाचक बहुत बढ़िया है। अगर सीधी साधारण में किसी को बात को समझा दो, साधारण कथा लेकर चलो, मुंह बना के चले जाएंगे, कथा बढ़िया हो ही नहीं रही। एक बार बुद्ध चरित चंद्रोदय उठाकर पढ़कर देखो उसमें लिखा क्या है। एक बार भीम चरितमानस उठाकर पढ़कर देखो उसमें लिखा क्या है। लेकिन ऐसा लोग नहीं करते हैं। हम तो यही कहते हैं, अगर कॉमेडी डांस देखनी है तो बुद्ध मंच को आप लोग बुद्ध मंच पे बुद्ध कथा ना करवाकर कोई और कार्यक्रम करवा लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति शिक्षित हो चुका है, हर एक व्यक्ति जागरूक भी है। लोग कहते हैं कि हमारा समाज सो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि शायद जब मैं छोटी थी, अभी मेरी भी कोई उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, 22 साल की उम्र में आज मैं अगर यहाँ तक पहुंची हूँ बिना गुरु के ज्ञान पाए हुए, तो ये भी कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन विचार करने की बात ये है कि जब मैं कथा कहने लगी, आज 6 साल हो गए हमको कथा कहते कहते। माताओं बहनों भाइयों, यही मैं देखती चली आ रही हूँ कि जब जब बुद्ध मंच पर कॉमेडी दिखाओ, डांस करवाओ, लोग बड़े खुश रहते, बड़े प्रसन्न रहते। कॉमेडी दिखाना बंद करो, मनोरंजन की चीजें डालना बंद करो, लोग मुंह बना के बैठ जाएंगे, कथा बढ़िया नहीं हो रही। हम तो यही कहते हैं, कॉमेडी और मनोरंजन की चीजें जो इस मंच के माध्यम से दिखाई जाएं, सुनाई जाएं, उसको सुन लो, देख लो, लेकिन तुरंत भूल जाओ। गौर करना, आज इस मंच पे मैं बोल रही हूँ, परम पूज्य बाबा साहब की देन है। तो आइए, एक बड़ा ही प्यारा सा गीत है और तत्पश्चात लेकर चलेंगे पावनमयी कथा की ओर। सभी माताएं बहने भैया लोग ऊंचे ऊंचे हाथ उठाएंगे और तालियों के साथ में बोलेंगे। आज जो नगीना के नायक बड़े भाई माननीय चंद्रशेखर रावण जी सांसद हुए हैं, ये देन परम पूज्य बाबा साहब की है। भारतीय संविधान की बदौलत से आज माननीय बड़े भाई चंद्रशेखर रावण जो कि भीम आर्मी से हैं, आज वो नगीना के नायक बने हैं। तो आइए, बड़ा ही प्यारा गीत कहना है, सुनेंगे सभी लोग।
संविधान बनावन के खातिर दया हो हम तुमरे ढिंग भागी। संविधान बनावन के खातिर हम तुमरे ढिंग भागी। ओ बाबा जी तुम्हारा जी की नाराजी। ओ बाबा जी तुम्हारा जी की नाराजी। करेंगे कहते हैं ना कि संतरे से निकले हुए रस को हम जोश कहते हैं। दया हो संतरे से निकले हुए रस को हम जोश कहते हैं। और जो बाबा साहब के नाम पर ताली ना बजाए उसे कंजूस नहीं महाकंजूस कहते हैं। रेगा मऊ वाले तो बिल्कुल कंजूस हैं। 50,000 रुपए 3 दिन में लगा रहे हैं, लेकिन अगर ताली बजाने के लिए कह दो पता ही नहीं कौन सी समस्या आ जाती है। सभी लोग ऊंचे ऊंचे हाथ करेंगे तालियों के साथ में बोलेंगे। बाबा साहब के दीवाने कितने लोग हैं? हैं तो वैसे बहुत सारे लोग। अच्छा यूँ बताओ बाबा साहब को कितने लोग मानते हैं? सोच समझ कर उठाना, सोच समझ लेना। नीचे कर ले वहाँ। चलो अब गीत ही बंद हो जाए, थोड़ी देर चर्चाएं और हो जाए। कितने लोग बाबा साहब को मानते हैं? एक बार फिर से हाथ खड़ा करें। दया हो। और जो लोग हाथ नहीं खड़ा किए हैं भैया इसमें क्या चक्कर है? हाथ है ना हुई, हाथ है नहीं कि हाथ लाए नहीं हो? घर में रोटी बना रहे हाथ। अच्छा बाबा साहब की प्रतिमा लगी है, रोज फूल माला चढ़ाओ, धूप बत्ती अगरबत्ती लगाओ, क्या हमारा और आपका कल्याण उद्धार हो जाएगा? बोलो भैया नहीं होगा ना? तो बाबा साहब को हम क्यों माने? बाबा साहब तो मरते दम तक कहकर गए थे, ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों हमको मत मानना, हमारी बात को मानना। तो बाबा साहब को नहीं मानना है, बाबा साहब की मानना है। बाबा साहब की कितने लोग मानते हैं? बाबा साहब की कितने लोग मानते हैं? एक बार भैया जोरदार तालियां होना चाहिए हमारे भैया लोगों के लिए, दादा लोगों के लिए। अगर तुम तुमसे सुधर जाओ तो शायद हमका बाराबंकी छोड़ सीतापुर ना आवे पड़े। अच्छा ये बताओ, आवाज आनी चाहिए, ठीक है? बाबा साहब की जो लोग मानते हैं तो की का मतलब क्या है? किसको पता है? बाबा साहब को ना मानकर बाबा साहब की जो लोग मानते हैं तो की का मतलब क्या है? भाई शर्म ना करो, शर्म करोगे भैया इनको भी समझा दो। इनके लिए व्यवस्था हम लोग लेकर नहीं आए। बैठक व्यवस्था नहीं पावत में क्या करें? चिल्लात। देखो जब हम लोग बाबा साहब की मानेंगे तभी हमारा और आपका उद्धार कल्याण होगा। की का मतलब है बाबा साहब ने हमको और आपको 3 मूल मंत्र बताए। शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। लेकिन देखा जाए तो कहीं कहीं पे हमारे समाज के लोग शिक्षा की ओर नहीं जा रहे हैं। शिक्षा की तरफ बढ़ने से बहुत ज्यादा डर रहे हैं लोग, शिक्षित होने से बहुत ज्यादा डर रहे हैं लोग। जब तक हमारा समाज पूरी तरीके से शिक्षित नहीं हो जाएगा तब तक माताओं बहनों हमको और आपको खुशी और चैन
नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर हमारे और आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशी है तो वो है शिक्षा। शिक्षा है तो सब कुछ है, शिक्षा नहीं तो कुछ नहीं। माताओं बहनों भाइयों, जब हम लोग शिक्षित होंगे, शिक्षित होकर के समझदार होंगे तो हम लोग संगठित भी हो जाएंगे, एकता के सूत्र में बंध जाएंगे। एकता के सूत्र में यदि बंधना है हमको और आपको तो एक मधुमक्खी से सीख ले लीजिएगा। कैसे? जब मधुमक्खी एक उड़कर आती है तो माताएं बहनें भैया लोग चप्पल और झाड़ू लेकर के एक मधुमक्खी को मार देते हैं। लेकिन जब मधुमक्खियों का पूरा झुंड आता है तो हम लोग अपने अपने प्राणों को बचाकर भाग जाते हैं, छिप जाते हैं। अब सोचो कितनी बड़ी ताकत है एकता में। एक मधुमक्खी आती है तो सब मार देते हैं, लेकिन जब मधुमक्खियों का पूरा झुंड आता है, पूरा ग्रुप आता है तो हम ही लोग जान बचाकर भागते हैं। सोचने की बात है, सीख लेने की बात है। माताओं बहनों भाइयों, एक मधुमक्खी से हमको और आपको सीख लेना है। हमको सबको शिक्षित होना है, शिक्षित होकर के समझदार होना है, समझदार होकर के फिर एकता के सूत्र में बंधना है। जब हम लोग एकता के सूत्र में बंध जाएंगे, हम लोग एक हो जाएंगे, हमारे समाज में पूरी तरीके से एका हो जाएगी, तो किसी के माई के लाल की इतनी औकात नहीं है जो हमारे और आपके तरफ आंख उठाकर देख सके। हमको और आपको कहीं भी जा करके कोई भी किसी प्रकार का अत्याचार अपमान कर सके, तो हमको और आपको एकता के सूत्र में बंधना है। एकता के सूत्र में बंधने के बाद हमको सबको मिल करके जो कार्य करना है उस कार्य के लिए संघर्ष करना होगा। उस कार्य को पूरा करने के लिए, अपना हक अधिकार लेने के लिए सारे संघर्षों को लड़ करके हक अधिकार छीनना पड़ेगा। तो शिक्षित हो जाओ, संगठित हो जाओ, संघर्ष करो। तो आइए कहना है कि संविधान बनावन के खातिर हम तुमरे ढिंग भागी, ओ बाबा जी तुम राजी के नाराजी, ओ बाबा जी तुम राजी के नाराजी। अपने वतन का नाम तुम कर गए, अपने वतन का नाम तुम कर गए। भारत संविधान का निर्माण ये कर गए, भारत संविधान का निर्माण ये तो कर गए। पंडित है या मोल्ला काजी सब हुई गए राजी, ओ बाबा जी तुम राजी के नाराजी, ओ बाबा जी तुम राजी के नाराजी। एक शर्त मेरी सुन संविधान हम बनैबे, एक शर्त मेरी सुन संविधान
हम बनैबे। क्या बोले बाबा साहब? क्या बोले? SC ST OBC का अधिकार हम दिलैबे। SC ST OBC का अधिकार हम दिलैबे। क्या हो? सुन विचार बाबा साहब के कोई गए नाराजी। ओ बाबा जी तुम राजी के नाराजी। ओ बाबा जी तुम राजी के नाराजी। क्या हो? और क्या बोले हैं बाबा साहब? क्या बोले? अपनी कलम से संविधान हम बनैबे। अपनी कलम से संविधान हम बनैबे। पिछड़े दलितों को अधिकार हम दिलैबे। नारी का सम्मान दिला के तब हुई राजी। ओ बाबा जी तुम राजी के नाराजी। ओ बाबा जी तुम राजी के नाराजी। क्या बात भैया राजकुमार? क्या हो? सांसद विधायक CM PM सब बनेंगे। आज अगर नगीना के नायक भीम आर्मी के माननीय बड़े भैया चंद्रशेखर आजाद रावण जी बने हैं तो ये देन किसी और की नहीं, ये देन परम पूज्य बाबा साहब की है। ये देन भारतीय संविधान की है। कहना है सांसद विधायक CM PM सब बनेंगे। अपने बलबूते स्वाभिमान से लड़ेंगे। अपने बलबूते स्वाभिमान से लड़ेंगे।
संविधान बनावन के खातिर हम तुमरे ढिंग धानी। ओ बाबा जी तुम राजी के नाराजी। ओ बाबा जी तुम राजी के नाराजी। प्रेम से बोलिए परम पूज्य बाबा साहब की। अमर